सुंदर खूबसूरत परिवार को, जिस पत्नी को कुछ कमी नहीं देता था। पति का कहना है कि सारा कुछ अपने पत्नी को देते थे। 2 लाख 3 लाख का जबरात भी था और कुछ जमीन का पैसा भी था। लेकिन इसकी नानी माँ क्या किया, नानी इसकी माँ को ले गया और बेच दिया कि शायद क्या किया नहीं किया, अभी तक इसका सूचना नहीं मिल रहा है। दूसरे जगह शादी किया है, क्या किया है नहीं किया, इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ। अच्छा, माँ का याद आता है बुआ तुमको? नहीं आता है? नहीं आता। सुन सकते हैं, माँ का याद आता है? क्यों नहीं आता माँ का याद? नहीं आता है। माँ मारता था तुमको? हाँ। माँ मारता था? हाँ। देखो, घटना आप लोग देखे होंगे, कहीं आप लोग को कहा जाए कि गर्लफ्रेंड का घटना देखे होंगे, कहीं आप लोग माता पिता का दर्द सुने होंगे, और कहीं आप पत्नी का दर्द सुने होंगे। लेकिन आज जो मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे कैमरे में देख रहे हैं, एक लाचार पति अपनी पत्नी के लिए काफ़ी गुहार लगा रहे हैं। और इसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, इसकी सासू माँ ने इसकी पत्नी के साथ क्या किया, अगर इस घटना को आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, 4 बच्चे की पिता अपनी पत्नी के लिए गुहार लगा रही है अपनी सासू माँ से, और इनके जुबान से हम लोग सुनेंगे आखिर क्या हुआ जो आज इनको मीडिया में बयान देना पड़ा, आखिर इनकी पत्नी के साथ क्या किया। तो सबसे पहले हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं आखिर मैटर क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार मेहता। आप यहाँ जो चारों बच्चे को लेकर खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ यही हुआ, जो हम बाहर में थे, जब घर आए तो घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के घर में होता जी। है। छोटा मोटा बात के लिए या कुछ भी के लिए, छोटा मोटा बात के लिए वैसे झगड़ा हुआ, उसमें जो है लपड़ थपड़ जो भी हुआ, इसके चलते जो है वो खाना पीना बंद कर दी। और उसके बाद जो है अपने मम्मी को फ़ोन करके मम्मी को बुलाई, उसका मम्मी आई, उसको लेके चली गई। और जाने के बाद हमको बोला गया था जो 10-15 दिन वहाँ पे रहेंगे, गुस्सा शांत होगा फिर उसको वापस दे दिया जाएगा आपको, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका सासू माँ आपसे बोले? हमारा सासू माँ बोल के ले गई। और यहाँ से जाने के बाद हम कई बार उसको जो है फ़ोन भी किए, हमसे बात भी नहीं करते थे। वहाँ गए थे लेने के लिए, लेकिन वहाँ से हमको भगा दिया गया। और उसके साथ में जो है कल तकरीबन 2 लाख का जेवरात था। 2 लाख का जेवरात था उसके साथ? और उसके पास जो है मेरा कमाया हुआ पैसा, जो ज़मीन बिक्री हुआ था, वो पैसा करीब 3-4 लाख रुपया उसके पास था। जी। तो हम तो सोचे जो फिर गई है तो गुस्से में है, अभी फिर वापस आ जाएगी, लेकिन वापस नहीं आया। और कोई पता नहीं है कहाँ पे है, वो अपने मायके में भी नहीं है, उसके भाई के पास भी नहीं है, और कोई कहीं से रिश्तेदार में कहीं नहीं है। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2009 में हुआ। 2009 में शादी हुआ। 2009 के बाद आपके साथ आपका पत्नी का अच्छा व्यवहार रहा तो आपका 4 बच्चे हुआ। हाँ। लेकिन ये बताइए कि आप जब बाहर में थे तो किसी और से आपका पत्नी का बात होता था फ़ोन पे? देखिए, हम तो वहाँ पे थे, ऐसी कोई बात हमको सुनाई में नहीं आया था। जैसे आपकी मम्मी से या किसी से, भाभी से या भाभू से, भाई से, किसी से? हाँ, ये तो अब किसी के मुंह से सुनते थे तो पता करते थे, तो मतलब ये पता चलता था जो अपने भाई से बात करता, अपने मम्मी से बात करती, अपनी बहन से बात करती है। लेकिन हम देखे नहीं उसको, कभी पकड़े नहीं किसी से बात करते हुए। नहीं, जैसे कि हम लोग को पता चला कि आपकी मम्मी के माध्यम से जो आप हर दिन बात करते रहता था, लेकिन क्या आपको लगता था जब आप अपनी पत्नी की मोबाइल पे फ़ोन करते थे तो क्या मोबाइल व्यस्त लगता था या बात हो रहा था? नहीं, जब भी हम फ़ोन करते थे तो हमसे बात होती थी, व्यस्त नहीं थी। जी। क्योंकि इसके पास मोबाइल था, लेकिन जब भी हम फ़ोन करते थे, मेरे साथ में जो भी लड़का था वो लोग भी देखता था, लेकिन व्यस्त नहीं, मोबाइल व्यस्त नहीं था। फिर ये बताइए कि आपका पत्नी आपको छोड़ के आखिर चला गया, 10 दिन 5 दिन हुआ, फिर वहाँ पे रहा आपके सासू माँ के यहाँ, तो फिर आप जो गए लेने के लिए तो वहाँ पे आपका मतलब क्या व्यवहार हुआ? वहाँ पे हमको वहाँ से भगा दिया गया, नहीं तो मिलने दिया, नहीं बात करने दिया। हमको बोला गया यहाँ पे कोई नहीं है, क्यों आए, हम कौन है, हम नहीं पहचानते हैं, ये सब बोल के हमको वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, वहाँ पे आप पता लगाए कि पत्नी वहाँ पे आपका है कि कहीं और चला गया है आसपास किसी अड़ोस पड़ोस से? हाँ, हम पता किए हैं, वहाँ पे नहीं है। नहीं है? और उसका जो छोटा वाला भाई है, जी। जो नेपाल में रहता है, अर्जुन मेहता उसका नाम है जी। उसके मार्फत, वो तो हमसे बात तो करता नहीं, हम किसी दूसरे से उसके बात करवाए इस मामले के पूछने के लिए, तो वो उसने बताया गया जो अब कुछ नहीं हो सकता है, हम अपनी बहन का शादी दूसरी जगह कर दिए हैं, वो अपनी ससुराल में है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
ऐसा हमको बताया गया। मतलब आप उसके पास काफी मतलब गहना जेवर भी था 2 लाख का, और हाँ। 2 लाख क्या जमीन का रुपया भी उसके पास हाँ। बचा हुआ था। हाँ। तो ऐसा लगता है कि आपका पत्नी का शादी किसी और जगह किसी दूसरे लड़के के साथ हो चुका है? हाँ, हमको ऐसा लगता है। हम तो बहुत मतलब 8 रोज़ से हम यही छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। उसका शादी हर जगह से मालूम होता है कि उसका शादी हो गया, अच्छा, शादी लेकिन दो हम देखे नहीं हैं। हम हकीकत में आँख से देखे नहीं हैं, लेकिन हमको मालूम जो हुआ है उसको उसका भाई खुद बोला है जो उसका शादी कर दिया गया है, अब जो है कुछ नहीं हो सकता है, अपने ससुराल में है। अच्छा, आखिर आप अपनी पत्नी को कभी मारपीट करते थे? मारपीट तो देखिए ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब घरेलू मामला में जब गलती अपने देखेंगे, कोई भी गार्जियन है अपने पत्नी को अगर घरेलू मामला में या कोई मामला में अगर गलत देखेंगे, कोई चीज़ नुकसान करते हुए देखेंगे, 1 बार 2 बार समझाएंगे, जी, उसके जी। बाद तो रीस तामस पे तो एक आध थप्पड़ तो लग ही जाता है। जी, जी। हल्का फल्का तो डांट फटकार या हल्का फल्का लपड़ थप्पड़ तो हुआ था, नहीं हुआ था तो बात नहीं अच्छा, है। आप नशा यूज करते हैं? नहीं। नहीं करते हैं? नहीं। तो अक्सर बोलिए हमेशा प्रत्येक घर में होता है 2 लपड़ थप्पड़ तो हमेशा चलते रहता है, लेकिन अक्सर आप अपनी पत्नी को पीटते नहीं ना थे? नहीं। नहीं। सुनने को मिला है कि आप अपनी पत्नी को अक्सर पीटते थे, मारते थे, नहीं। दारू पी के नशा में। नहीं। नहीं, ये सब हम नशा भी नहीं करते, हम मारते पीटते नहीं। काहे के लिए मारेंगे? वो मेरी पत्नी है, उसको मारने से हमको ही नुकसान है, हम काहे के लिए उसको मारेंगे? तो 2009 के बाद जैसे कि आपका 4 बच्चे हुआ, अगर आपका पत्नी का चाल चलन अगर गड़बड़ होता तो इस चारों बच्चे के पहले भी आप भाग सकता था आपका पत्नी। हाँ, पहले आखिर भी जा- भागने का वजह क्या है? 4 बच्चे होने के बाद भी आपका पत्नी आपसे छोड़ के क्यों चला गया? ये हमको पता नहीं, अब इसके मन में क्या था, क्या चल रहा था, क्या ये मन में सोची थी। इसके पास जेवरात था, पैसा था, अब इसके मन में क्या चल रहा था वो तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम कभी जो है इसको जो है इस तरीके से गलत नहीं देखे हैं। अच्छा, आपका पत्नी पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी नहीं थी वो सिर्फ अपना नाम, केवल नाम लिखना जानती थी, बाकी पढ़ी लिखी कुछ नहीं। अच्छा, आपका ससुराल कहाँ हुआ? हमारा ससुराल है बबुआन, बसमतिया से अब 2-3 किलोमीटर है उत्तर, डोमरवन्ना बबुआन। जैसे कि आपकी जो वाइफ थी कितनी बहन थी? वो 3 बहन 3 भाई, 6 भाई बहन। अच्छा, तीनों उसकी बहन और से आप पता लगाए कि कहाँ है, क्या हाँ। सूचना है? हाँ, पता किए। एक हनुमान नगर में है बड़ी वाली, और जो 2 नंबर की थी वो हमारी पत्नी थी, जी, और जी। 3 नंबर की सबसे छोटी वाली जो है बरहमपुर में है, उनसे भी पता किए, और बड़े वाले सारू भाई से भी पता किए, लेकिन नहीं। उन लोग को समझाए, सासू माँ से बात किए, समझाए ये कहाँ पे है, उसको ले आके दो, मिला दो। बच्चे सब जो है रो रहे हैं, तो उसका मम्मी बोली जो नहीं, अब नहीं जाएगी, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका मम्मी बोली। और उन लोग को बोलते हैं जो यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मम्मी के पास नहीं है। उन लोग को बोलते हैं नहीं यहीं पे है, हमारे पास ही है, लेकिन हम जब पता किए तो वहाँ पे नहीं है। यही आप देख सकते हैं फ्रेम में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, जिसमें 4 में कितना आपका ये कितना बेटा है, कितना बेटी है? 3 बेटी है, 1 बेटा है। 4 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। कहा जाए 2009 में शादी हुआ। एक माँ को दया आना चाहिए। अगर कहा जाए पति मर जाता है, अगर बाल बच्चे रहते हैं तो माँ कहता है अरे चलो पति मर गया, लेकिन बेटा बेटी है उसके सहारे हम अपना जीवन यापन चलाएंगे। लेकिन अक्सर विवाद तो हर एक घर में होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी और माता पिता के विवाद नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं अगर पत्नी को अगर 2-4 लपड़ लग भी जाता है तो शायद उसकी माता को, उसके गार्जियन को उसके घर से नहीं आना चाहिए और इसकी पत्नी को उठा के नहीं ले जाना चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं किस तरह से रोने के लिए छोड़ देते हैं। अगर कहा जाए एक दिन अगर बिन माँ के बच्चे कैसे जी रहे हैं, और लमसम मैं जानने का प्रयास करूंगा कितना दिन यह हुआ है? उसका गया हुआ 1 महीना 10 दिन हुआ है। 1 माह हो गया। इन लोगों का खाना पीना मतलब कहा जाए पालन पोषण कैसे करते हैं आप? बड़ी मुश्किल है इसका पालन पोषण करने में। ये बच्चे सब है, ये जो है रोते रहते हैं, ये काम पे भी नहीं जाने देते हैं। कभी नज़दीक में होता है तो जाते हैं, नहीं तो घर में ही रहते हैं। ये बड़ी वाली लड़की है, वो खाना बनाती है जैसे तैसे अपना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? जानिशा कुमारी। तुम्हारा माँ क्यों तुमको छोड़ के चला गया? पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मम्मी तुमको मारता था? जी। क्यों मारता था? बोलती थी ये करो वो करो, हमको नहीं होता करने, तुम करो। अच्छा, ये बताओ कि अगर तुम घर में थी किस क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4 क्लास में पढ़ती हो।
देख सकते हैं एक जो कहा जाए बेटी माँ के लिए रो रही है, और माँ के लिए इसलिए रो रही है क्योंकि छोटा छोटा बच्चे हैं और एक दिन बिना माँ का काटना आजकल मुश्किल हो जाता है, और इन पिता के लिए 4 बच्चे को किस तरह से संभालना, वो आप इसका दर्द सुन सकते हैं। अच्छा, माँ को कभी दूसरा लड़का से बात करते हुए फोन पे सुना था, देखा था? नहीं। नहीं देखा था। आखिर तुम्हारा नानी तुमको माँ को क्यों ले गया? बोले हम नहीं रखेंगे यहाँ, ये सब वो करते हैं वो करते हैं, नहीं रहेगी यहाँ पर, जाते हैं हम दूसरा जगह शादी कर देंगे, ऐसे ऐसे बोलती थी। अच्छा, पापा तुम्हारा डांटवो करता है तुमको? नहीं सब कुछ खाना देता है ना? जी। तुम लोग कैसे खाती हो? दादी खाना बना के देती है? जी, जिस दिन हम मेरा तबीयत खराब होता है उस दिन बना देती है। अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अच्छा, माँ का याद आता है तुमको? इधर देखो, आगे देखो, माँ का याद आता है? नहीं आता है, क्योंकि माँ तुम्हारा छोड़ के चला गया है। इनका कहना सच है, अगर माँ को अगर याद आता इन बच्चे को, तो लाख चाहे इसका नाना नानी दूसरे जगह शादी करता, लेकिन माँ लौट के आती, रिश्त तामस पे लौट के गई। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? माँ तुम्हारा कहाँ गया? नानी लेके चला गया माँ को। अच्छा, माँ का याद आता है तुमको? नहीं आता है। देख सकते हैं इसका क्यों नहीं, ये क्यों नहीं कहेगा कि माँ का याद आता है। इनकी माँ का, एक माँ इसके माँ को जाना हुआ अपने मैके गया है, और इसका नानी इसके माँ को ले गया, और इन बच्चों का आप देख सकते हैं किस तरह से खाना होगा, बच्चे का कपड़ा बस्तर धोना, सोच सकते हैं। इधर एक बेटा है, इधर आजा बाबू, इधर आया तुम। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पापा का क्या नाम है? अब माँ कब तुमको चला गया छोड़ के? देख सकते हैं, अगर पति कहीं खो भी जाते हैं, पति कहीं कुछ हो जाते हैं, तो बेटा के सहारा लोग जीवन यापन अपना निछावर कर देते हैं। लेकिन वह कैसी माँ थी, वह कैसी माँ थी जिस माँ को अपने बच्चे की दया नहीं आया। पति को तो छोड़िए, लेकिन 4 बच्चे थे जिसमें 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। इतनी सुंदर खूबसूरत परिवार को, जिस पत्नी को कुछ कमी नहीं देता था। पति का कहना है कि सारा कुछ अपने पत्नी को देते थे, 2 लाख 3 लाख का जबरात भी था और कुछ जमीन का पैसा भी था। लेकिन इसकी नानी माँ क्या किया, नानी इसकी माँ को ले गया और बेच दिया, कि शायद क्या किया नहीं किया, अभी तक इसका सूचना नहीं मिल रहा है। दूसरे जगह शादी किया है, क्या किया है नहीं किया, इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ। अच्छा, माँ का याद आता है बुआ तुमको? नहीं आता है? नहीं आता। सुन सकते हैं, माँ का याद आता है? क्यों नहीं आता माँ का याद? नहीं आता है। माँ मारता था तुमको? हाँ। माँ मारता था? हाँ।